वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोऑपरेटिव सोसाइटी की 52वीं आम सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है संस्था आप सभी का और पूरे संचालक। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि अपना स्थान ग्रहण करें और इस आम सभा में उपस्थित हुए हैं और
इस संचालक मंडल के द्वारा 2020 और 31 मार्च तक का के बजट का अनुमोदन भी आप सबके माध्यम से हमें अनुमोदित करवाना है, आप सबके सहयोग से। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच में उपस्थित उपाध्यक्ष श्री गौतम मौर्य जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री युवा अध्यक्ष जुझारू साथी हमारे बसंत कुमार जी, हमारे थ्रिप सोसाइटी के जाबाज जुझारू साथी कमलेश नागपुरी जी, हमारे डायरेक्टर छोटे भाई भीम दुरे जी, हमारी छोटी बहन राजकुमारी सैनी जी और हमारे साथी हमारे संस्था के डायरेक्टर जाबाज साथी राजेश शुक्ला जी, सत्येंद्र सिंह हमारे जुझारू साथी डायरेक्टर संजय गुप्ता जी, सभी हमारे जो संस्था के सदस्य हमारे जो है इस संस्था को प्रगति पे ले जाने के लिए जो हमारे कंधे से कंधा मिला के जो हमारे साथ देते हैं, हमारे सब साथी जो आगे बैठे हुए हैं, संजय चौधरी जी, हमारे पाठक जी, सभी हमारे जाबाज साथी सैनी जी, सभी साथियों को नमन करते हुए इस संस्था को आज 5 साल हमारे संचालक मंडल को हो गए हैं और इस संचालक मंडल ने 5 साल में जिस चुनाव के बाद जब हम जीत के आए, इस संस्था को आज 1 अरब 25 लाख यहाँ तक पहुँचा दिया है। और हमारा अध्यक्ष महोदय से हमारे कहेंगे, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि वो अपने बातों में सब चीज़ें कह देंगे, लेकिन मेरा इतना कहना है कि हम लोग जो लाभांश कमा रहे हैं वो लाभांश का जितना ज़्यादा हम दिवाली से पहले हम डिविडेंड बांट सके, मैं चाहता हूं कि वो उसकी घोषणा करें यहाँ पे और अधिक से अधिक डिविडेंड जो रिकॉर्ड तोड़ बांट सकते हैं वो बांटे। और ये घोषणा मैं उनसे कहता हूं कि वो करें और अच्छा उपहार दिवाली से पहले एक उपहार उनको दिया जाए और अच्छा उपहार दिया जाए कि वो भी हमारे संस्था में जिस तरह हम लाभांश कमा रहे हैं और आपकी मेहनत हम हमारे जो साथी हमारे साथ जो लगे हुए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि जो हमसे उम्मीद है साथियों की, हम ये चाहेंगे कि हम उनके खड़े उतरे उनके साथ। यही हमारा आइए दीनदयाल पर बैठो साहिबा पर। तो हमारा यही कहना है कि मैं अपने इतना कह के मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आगे के लिए मैं हमारे सचिव महोदय भाई साथी कमलेश नागपुरी जी को मैं बोलता हूँ कि आगे उसको सुचारू जब संस्था हमारे हाथ में आई थी, मतलब इस बोर्ड को आपने दी थी, तब ये 89 करोड़ रुपये थी, 89 करोड़ रुपये थी। और वर्तमान में नाउ प्रेजेंट ये जो संस्था है वो 1 अरब 25 करोड़ रुपये है। लेकिन जो 31 तारीख 2021 तक का जो बैलेंस शीट है उसमें संस्था 1 अरब 14 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। 89 से 114। और किन परिस्थितियों में, जब हमारे सदस्य 2017 में 5159 मेंबर्स थे और आज की डेट में हमारे पास मेंबर है 4725। 4725 सदस्य हमारे आज के वर्तमान स्थिति में हैं। मतलब सदस्य जो है वो कम हुए हैं और जो हमारा कैपिटल है पूरा वो वर्किंग कैपिटल वो बढ़ा है। ये अपोजिट रेशो चला है।
और बहुत सारी बातें हैं जो मैं बीच बीच में आपको अवगत कराऊंगा, लेकिन उसके पहले आज हम जिनको हमें सुनना है अध्यक्षीय प्रतिवेदन के लिए और सदस्यों को अपनी योजनाओं से अवगत कराने के लिए आगामी वर्ष में संस्था कैसे किस दिशा की ओर चलेगी, अभी तक कैसे चली है, क्या क्या हमारी योजनाएं हैं, किन किन चीज़ों पे हम क्रियान्वयन करना चाहते हैं और हमने क्रियान्वयन किया है, उन सब की जानकारी आदरणीय अध्यक्ष श्री बसंत कुमार जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएँ और अपने अध्यक्षीय प्रतिवेदन के साथ सभी सम्मानित सदस्यों को संबोधित करें। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जोरदार तालियों के साथ। मंच पर उपस्थित हिप सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री गौतम मोरे जी, हिप सोसाइटी के सचिव श्री कमलेश नागपुरे जी, हिप सोसाइटी के संचालक श्री भीम धुर्वे जी, संचालिका श्रीमती राजकुमारी सैनी जी, संचालक श्री सत्येंद्र कुमार जी, संचालक श्री राजेश शुक्ला जी, संचालक श्री संजय गुप्ता जी और हमारे सभी सम्मानीय सदस्यों, आप सभी को मेरा प्रणाम। सम्मानीय अंशधारी सदस्यगण, संस्था की 52वीं वार्षिक साधारण आम सभा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, यह आम सभा भी पिछले वर्ष की भांति कोविड काल के साये में करवाई जा रही है। चूँकि अभी तक कोरोना महामारी से पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल पाई है, अतः यह आम सभा भी कोविड की शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन करते हुए ही संपन्न की जा रही है। कोविड की पहली लहर से घातक दूसरी लहर थी, जिसमें कई लोगों के असमय ही निधन हो गया। इसमें संस्था के भेलकर्मी युवा सदस्य भी अछूते नहीं रहे, उन्होंने भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। उन सब का हम सभी का बेहद दुख है। साथियों, 2017 में जब वर्तमान संचालक मंडल ने संस्था की बागडोर संभाली है, तब से हमारा यही सतत प्रयास रहा है कि हर निर्णय संस्था सदस्य हित में रहे एवं उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। यह सभा इस संचालक मंडल कार्यकाल के अंतिम सभा है। हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल में विगत 2 वर्ष तो कोरोना काल में अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहे। भेल में नई भर्तियां नहीं हो रही है तथा सेवानिवृत्ति होने के कारण सदस्य संख्या घटती जा रही है। आज वर्तमान में 4660 संस्था सदस्य हैं, जो कि चिंता का विषय है। वर्तमान में सबसे बड़ी चिंता हमारी मातृ संस्था भेल अपने सबसे चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रही है, जिसके कारण हमारे सदस्यों को अपने आर्थिक निर्णय बहुत ही सोच समझ कर करने पड़ते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव संस्था पर दिख रहा है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर भेल को इस स्थिति से बाहर निकालेंगे। साथियों, संस्था प्रबंधकारिणी ने इन सब विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अपने सदस्यों को हर संभव सहायता पहुंचाई है एवं पिछले 5 सालों में संस्था ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो निश्चित रूप से सहकारिता के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। पिछले 5 सालों में इस संचालक मंडल की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं। वर्ष 2017 में ऋण ब्याज दर 11% थी, जिसे हमने कम करके 9% किया है। सदस्य ऋण सुरक्षा निधि 1% से घटाकर 0.5% किया है। सदस्य ऋण सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 17 लाख किया गया है। संस्था सदस्यों को उपहार में साइकिल एवं मिल्टन का इलेक्ट्रिक टिफिन एवं 1 लीटर थर्मो स्टील मिल्टन की बोतल दी गई। सभी सदस्यों को बिना किसी भेदभाव की सदस्यता दी गई। बचत बाजार का कारोबार जो कि 1 करोड़ था, उसे बढ़ाकर 9 करोड़ तक पहुंचाया गया, जो कि आप सदस्यों की प्रत्यक्ष भागीदारी का मिसाल है। कोरोना काल में सभी सदस्यों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ग्रोसरी का होम डिलीवरी करवाया गया। संस्था का टर्नओवर 2017 में 89 करोड़ था, जो आज वर्तमान में करीब 125 करोड़ तक पहुंच गया है। 2017 में सदस्यों को 7 करोड़ रुपया ऋण बांटा गया था,
जो वर्तमान में 75 करोड़ के आसपास है। 2017 में संस्था के बैंकों में जमा पूंजी करीब 25 करोड़ थी, जो वर्तमान में 34 करोड़ हो गई है। संस्था सदस्यों द्वारा अल्प बचत हेतु प्रोत्साहन आवर्ती जमा योजना चलाई जाती है, जिसमें वर्तमान में 5.5 करोड़ रुपया जमा है। संचालक मंडल ने सभी खर्चों को पूरा नियंत्रण रखा है एवं कार्यालय खर्चों में पूरी मितव्ययता रखी है। साथियों, आपको वर्तमान स्थिति की पूरी जानकारी है कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हमारी संस्था इससे अछूती नहीं रही है। वर्ष 2020-21 में हमारे कई युवा भेल कर्मी सदस्यों का इस बीमारी से असमय निधन हुआ है, जिसमें लगभग 62 लाख रुपये एवं इस वित्तीय वर्ष में अभी तक मतलब 31/8/2021 तक लगभग 76 लाख रुपये ऋण सुरक्षा निधि में समायोजित कर सदस्यों के परिवार को लाभान्वित किया गया है। ये आर्थिक आंकड़े अब तक संस्था इतिहास में सर्वाधिक हैं, परंतु इन सब के बावजूद संस्था की आर्थिक स्थिति रूप से सुदृढ़ है। संस्था के प्रगति एक निरंतर प्रक्रिया है जो निर्बाध चलती रहेगी। इसे सदस्यों का सहयोग, विश्वास एवं स्नेह के प्राणवायु से सदैव स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाए रखा जा सकता है। इस कसौटी पर हम कितना खरे उतरे हैं, उसका निश्चित परीक्षण आप सदस्य ही कर सकते हैं। 31 मार्च 2021 को संस्था की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है। सदस्यों के अंश पूंजी जो शेयर होता है वो 9,68,94,700 रुपया है। सदस्यों की जमा अमानतें 65,67,67,045 रुपया है। संचित कोष एवं अधिकाय 25,73,54,990 रुपया है। ऋण एवं अग्रिम 73,54,45,627 रुपया है। बैंकों में जमा एवं विनियोजन 36,72,95,346 रुपया है। किसी भी वित्तीय संस्था की सबसे बड़ी चुनौती एनपीए या ऋण बोध है, क्योंकि इसका सीधा असर संस्था के वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। आपकी संस्था इस संबंध में हमेशा सजग एवं सतर्क है। हमारी संस्था में एनपीए बहुत ही कम है। संस्था इस संबंध में प्रयासरत है कि एनपीए शून्य हो जाए। 2020-21 में संस्था के क्रियाकलापों के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। सदस्यता आलोच्य वर्ष में 52 नए सदस्य बनाए गए तथा सेवानिवृत्त, आकस्मिक मृत्यु एवं संस्था हस्तांतरण के कारण 191 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हुई। इस प्रकार 31 मार्च 2021 को संस्था की सदस्यता 4,725 है। ऋण वितरण वर्ष 2020-21 में 1,033 सदस्यों को 31,41,58,274 रुपया का ऋण वितरण किया गया। 31/3/2021 को सदस्यों पर रुपये 73,35,34,341 रुपया ऋण शेष है। इसके संबंध में संचालक मंडल सतत प्रयत्नशील है कि अधिक से अधिक ऋण वितरण किया जाए। संस्था द्वारा 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष में दोनों स्थानों पे 6,85,99,372 रुपया की बिक्री हुई। घर के जरूरत ग्रोसरी आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, विमल एवं रेमंड के कपड़े आदि सभी प्रकार की वस्तुएं जो आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं, वो बचत बाजार में आकर्षक छूट पर उपलब्ध है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि संस्था से अपनी जरूरत की सामग्री खरीदकर संस्था के व्यवसाय को बढ़ाने का अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें। आलोच्य वर्ष में संस्था से सेवानिवृत्ति के कारण 175 सदस्यों की सदस्यता समाप्त की गई। कोरोना काल होने के कारण उन्हें चरणबद्ध तरीके से संस्था द्वारा उपहार देकर सम्मानित किया जा रहा है। ऋण सुरक्षा निधि से 21 सदस्यों को असमय निधन के कारण उन पर बकाया ऋण एवं ब्याज की राशि 62,784 रुपये समायोजित कर सदस्यों के परिवार को राहत दिया गया। साथियों, 2021-22 में हमने संस्था को आगे ले जाने के लिए निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनको आपके सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है। अतः सभी सम्मानीय सदस्यों से सहयोग अपेक्षित है। सदस्यता 2020-21 में 2 सदस्य बनाए जाएंगे। ऋण वितरण वर्ष में 35 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाएगा।
वर्तमान में बिक्री में कम से कम 20% की वृद्धि प्रयास किया जाएगा। अंश पूंजी 9 करोड़ 69 लाख से बढ़ाकर 11 करोड़ अंश पूंजी की जाएगी। अनिवार्य अमानत में 2 करोड़ की वृद्धि की जाएगी। सावधि अमानतों में भी 2 करोड़ की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, 5 वर्षों की तुलनात्मक स्थिति अगर देखें, सदस्यता 31 मार्च 2017 को 5159 था। आज ये 31 मार्च 2021 को 4725 हो चुका है। शेयर कैपिटल 9 करोड़ 2 लाख था, अब बढ़कर 9 करोड़ 69 लाख हो गया है। थ्रिफ्ट आप जो 500 रुपया जमा करते हैं वो 25 करोड़ 60 लाख था, वो बढ़कर 35 करोड़ 30 लाख हो चुका है। अस्थायी अमानत 22 करोड़ 46 था, वो 25 करोड़ 5 लाख हो चुका है। रेकरिंग डिपॉजिट 2 करोड़ 43 लाख था, वो 5 करोड़ 38 लाख हो चुका है। रक्षित निधि 7 करोड़ 99 लाख था, वो बढ़कर 10 करोड़ 68 लाख हो चुका है। सदस्य ऋण 60 करोड़ 53 लाख था, वो 73 करोड़ 35 लाख हो चुका है। बैंकों में अस्थायी जमा 89 करोड़ था, वो 114 करोड़ हो चुका है। बैंकों में अस्थायी जमा 24 करोड़ था, वो 32 करोड़ 92 लाख हो चुका है। कार्यशील पूंजी 89 करोड़ था, वो 114 करोड़ हो चुका है। शुद्ध लाभ जिसको प्रॉफिट है वो 2 करोड़ 47 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 96 लाख हो चुका है। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि आज तक सहकारिता राज्य का विषय रहा है, लेकिन प्रथम बार अब ये राज्य से हटाकर या राज्य से बढ़ाकर कह सकते हैं, इसको केंद्र सरकार में ले जाया गया है। पहली बार आप अगर इस बार देखेंगे मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ या मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, तो भारत के इतिहास में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। और इसकी गंभीरता ऐसा समझिए कि इसके मंत्री हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को बनाया गया। अब वो गृह मंत्री के साथ साथ गृह एवं सहकारिता मंत्री कहलाते हैं। 25 सितंबर को सहकारिता से जुड़े हुए सारे लोगों को पहली बार उन्होंने संबोधित किया और कहा कि सहकारिता से ही हम जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं, हमारी सरकार जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कर रही है, सहकारिता के द्वारा ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। आने वाले दिनों में सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी जल्द ही सहकारिता की नई पॉलिसी लागू करेंगे। उन्होंने नारा दिया है कि सहकार से समृद्धि। अब सहकार से समृद्धि होगा तो आने वाले समय में आप ये जान लीजिए कि सहकारिता एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। और शायद अब मुझे ऐसा विश्वास है, आप सभी को भी ऐसा विश्वास होगा कि ऐसे समय में हमारी थ्रिफ्ट सोसाइटी भारत के नक्शे में मतलब अव्वल नज़र आएगी। और इसका कारण है हमारी सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था। आज तक हमारी संस्था निर्विवाद रूप से चलती आ रही है। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि हम जब 2017 में हम लोगों ने जब ये बोर्ड जब आया था तो उस वक्त 11% इंटरेस्ट रेट था। हम लोगों ने धीरे धीरे करके 0.5 करके इस इंटरेस्ट रेट को आज 9% लाया है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अगर 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करते हैं तो 75 करोड़ रुपया हमारा लोन है, तो 75 करोड़ रुपया अगर 1% इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो 75 लाख रुपया का घाटा हमारे वित्तीय व्यवस्था में हमारे लाभ से बिल्कुल निकल जाएगा। अगर 2% किए हैं तो 1.5 करोड़ रुपया। उसके बावजूद भी थ्रिफ्ट सोसाइटी आज 2 करोड़ 96 लाख का लाभ दे रही है। साथियों, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि हम कोई वित्तीय संस्था है, हम कोई भी डिसीजन सडन नहीं ले सकते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कैलकुलेशन रहते हैं और ये संस्था लाभ में हमेशा चलनी चाहिए, क्योंकि ये सहकारिता संस्था है, कोई बैंक नहीं है। अगर ये कल को लाभ से घाटे में चली गई, लॉस में चली गई, तो आप समझ लीजिए कि आपको देने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। बैंकों को तो सरकार पैसा दे देती है कि ठीक है भाई आप है ना कुछ दिन चलाओ, लेकिन आपको चलाने के लिए कोई नहीं देगा। इसलिए आपको प्रॉफिट मेंटेन करके रखना है। साथियों, आज इस मंच से, आम सभा से मैं
डिविडेंड की घोषणा करने जा रहा हूँ। आज तक के रिकॉर्ड में थ्रिफ्ट सोसाइटी के इतिहास में पहली बार हम 1,16,00,000 रुपया डिविडेंड के रूप में बांटेंगे। यानी पिछले साल 11% था, अब ये 12% हुआ। 1% हमने बढ़ाया है, 12%। अब चूंकि शेयर बहुत बढ़ गए हैं, इस कारण से 1,17,00,000 रुपया हम अपने सदस्यों को डिविडेंड बांटेंगे। और हम आपको यहाँ से घोषणा करते हैं कि धनतेरस के दिन आपके खाते में पहुँच जाएगा। साथियों, हमारा संचालक मंडल उपहार देने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। कोविड काल है, कोविड काल में सारे बिजनेस करीब मतलब गड़बड़ाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरा पूरा विश्वास है कि हम सभी लोग मिलकर अगले सप्ताह, एक सप्ताह के अंदर इसका निर्णय कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नवंबर में हम बांटने की कोशिश करेंगे। साथियों, इस संस्था में आपको मालूम होगा कि 2010 में इस संस्था को कंप्यूटराइज किया गया था। उस वक्त एक सिस्टम लाया गया था, एक सॉफ्टवेयर लाया गया था एडम्पियर। उस वक्त वो उसका कॉस्ट करीब 25 लाख रुपया पड़ा था। आप सबों को मैं बताते हुए हर्ष महसूस करता हूँ कि आज उस एडम्पियर को हम अपग्रेड करवा रहे हैं, हम आई एडम्पियर में करवा रहे हैं और कॉस्ट 10 गुना कम है, 10 गुना कम, पिछले बार से 10 गुना कम में हम इसका अपग्रेडेशन करवा रहे हैं। साथियों, आप देखे होंगे कि हमारी बिल्डिंग का भी कुछ हम लोगों ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को में मजबूत करने की कोशिश किया है। आप नाम का प्लेट देखे होंगे, वो नाम का प्लेट हम लोग बदलवाए हैं क्योंकि वो बहुत सड़ चुका था। अभी आप जितने बिल्डिंग के चारों तरफ पेपर्स ब्लॉक लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 महीना में करीब लग जाएगा। हमने 4 साल कमाया है, हमने 4 साल बचाया है। उसके बाद जाकर हम अंतिम में थोड़ा बहुत हम अपने बिल्डिंग पे खर्चा कर रहे हैं। साथियों, आने वाले समय हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि सदस्यों की संख्या घटती जा रही है, हमारे लोगों की वित्तीय स्थिति भी थोड़ी कमजोर होती जा रही है। इसके लिए हम इस थ्रिफ्ट सोसाइटी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में हम और भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे और साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। और आज जो 125 करोड़ की जो थ्रिफ्ट सोसाइटी है, कम से कम इसको 300 करोड़ ले जाने पर कोशिश करेंगे। हम आज अत्यंत आभारी हैं BHL प्रबंधन, सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, सभी अंशधारी सदस्यों के, चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव ओम प्रकाश गर्ग एंड कंपनी के, सभी पत्रकार बंधुओं के, उन सभी संस्थाओं एवं महानुभावों के जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हमारी प्रगति से जुड़े हुए हैं। हम विशेष आभारी हैं भेल भोपाल के ITS विभाग के, टाइम एंड वेजेज एंड चेक सेक्शन, वित्त विभाग, संचार मानव संसाधन विभाग, प्रचार एवं जनसंपर्क विभाग, नगर प्रशासन, CI से चिकित्सा विभाग आदि में जिनका सक्रिय सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है। आप सभी को सब परिवार उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भेल, जय सहकारिता। का हम हृदय से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। थोड़ी सी उमस है, परेशानी भी हो सकती है सदस्यों को, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। साथियों, पहले भी ये ज्ञात है कि कर्नल सिंह जी के समय से ये संस्था सने सने बढ़ती चली है और आगे भी बढ़ रही है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जो संस्था ने लाभ अर्जित किया है, क्योंकि मेंबर्स कम हुए हैं और कैपिटल बढ़ा है, आपका थ्रिफ्ट भी बढ़ी है, उन सब पे भी ब्याज देना होता है, फिर भी आपका जो है प्रॉफिट बढ़ा है। 2,96,00,000 के करीब आपका जो प्रॉफिट आया है वो बड़ा अचीवमेंट है संस्था के लिए और आप सबके लिए। दूसरी बात उसमें ये है कि जब ये संस्था हमें हाथ में मिली थी तब 24 करोड़ रुपए हमारे पास बैंक में जमा हुआ करते थे और आज की डेट में सदस्यों को लोन वितरित करने पर 61 करोड़ रुपए पे हमको मिली थी जब हमने ये संस्था लोन वितरित किया गया था।
तो आज की डेट में ये 73 करोड़ रुपए जो है सदस्यों को लोन वितरित किया गया है, और उसके बावजूद 25 करोड़ जो आपका FDR था वो स्थायी जमा वो अब बढ़ करके 32 करोड़ 92 लाख हो गया है, और वो 31 मार्च 2021 की स्थिति में। लेकिन आज की स्थिति में वो लगभग 36 करोड़ पे जा चुका है, और लोन की सीमा भी बढ़ा दी गई है आपकी 17 लाख रुपए। मैं विषय पर आता हूँ आगे। प्रस्ताव क्रमांक 2 पेज नंबर 1 पर विगत आम सभा दिनांक 29/11/2020 की कार्रवाई की पुष्टि करना। संस्था की विगत सभा की वर्ष की साधारण आम सभा 29/11/2020 को संस्था अध्यक्ष श्री बसंत कुमार जी की अध्यक्षता में सभी संचालकों की उपस्थिति में संपन्न हुई। आम सभा संस्था बचत भवन प्रांगण में सरस्वती पूजा एवं दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई। उपाध्यक्ष श्री गौतम महोदय द्वारा स्वागत भाषण पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिवेदन का पठन एवं भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी, जिसका सभी सदस्यगणों ने कर्तव्य से स्वागत किया। मैं स्वयं कमलेश नागपुरे के द्वारा मंच का संचालन किया गया। सभा की कार्रवाई के बाद संस्था संचालक श्री भीम दुर्वे जी के द्वारा आभार व्यक्त कर आम सभा की समाप्ति की घोषणा की गई। प्रस्ताव क्रमांक 3 है वर्ष 2020-2021 के अंकेक्षित लेखा पत्रकों अंकेक्षक के प्रतिवेदन पालन प्रतिवेदन पर विचार उपरांत अनुमोदन। वर्ष 2020-21 का अंकेक्षण में संजीव ओम प्रकाश गर्ग एंड कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा किया गया। प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन स्थिति विवरण पत्रक लाभालाभ एवं ट्रेडिंग अकाउंट पत्रक आदि सभी संलग्नों के साथ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। अंकेक्षक के सुझाव के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई। पालन प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। विषय क्रमांक 4 पेज नंबर 23 पर आइए। प्रस्ताव क्रमांक 4 है। इसमें हमने जो 2,96,00,000 रुपए जो हमें लाभ अर्जित हुआ है उसका वितरण है। बचत फंड में हमने जो है रिजर्व फंड में 25% डालते हैं जो 74,64,06,413 रुपए है। दूसरा है रिजर्व फंड फॉर अनसीन लॉसेस, ये 10% है। पूरे लाभ का 2,96,29,62,565 क्षमा चाहता हूँ मैं। कोऑपरेशन जो एजुकेशन फंड में हम डालते हैं वो 1% है, वो 2,96,257 रुपये है। लाभांश का वितरण जो अभी आपके सामने 12% की घोषणा की गई वो मिलाकर है 1,16,27,364 रुपये। और मोमेंटम की जो उपहार को आपको जो उपहार वितरण होना है उसमें 63 लाख रुपए का फंड जो है ट्रांसफर किया गया, और शेष लाभ स्थिति विवरण पत्रक को हस्तांतरित की गई है जो है 3,33,053 रुपये 31 नए पैसे वो बैलेंस शीट में फॉरवर्ड किया गया है। यह आपको बैलेंस शीट का पेज नंबर 11 है, उस पर पूरा का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, जिसमें 2020 में संस्था टोटल जो है 1,05,79,44,778 रुपये पर थी, और आज की डेट में संस्था जो है 1,20,20,94,133 रुपये के आंकड़े को पार कर चुकी है। और अभी नाउ प्रेजेंट में ये 31 मार्च तक का है, ये अभी की वर्तमान स्थिति में 1,25 करोड़ के लगभग ये संस्था पहुंच चुकी है। इसी में आप आगे आएंगे। कैपिटल जो आपकी कैपिटल थी 2020 में 9,50,74,400 वो अब हो चुकी है 9,68,94,700 रुपये। रिजर्व एवं सरप्लस फंड जो हम रखते हैं वो शेड्यूल 2 में आपको मिल जाएगा। शेड्यूल 2 पेज नंबर 13 पे इसमें टोटल है 25,73,54,990 रुपये 17 पैसे। जो पिछली बार हमारा रिजर्व फंड था 24,27,01,416 रुपये 86 पैसे नए पैसे, ये हमारा पिछले साल का था।
अभी नया वर्तमान में 25,73,54,990 रुपये 17 नए पैसे आज की डेट में है। डिपॉजिट में आप शेड्यूल 3 में जाइए, यह है डिपॉजिट पेज नंबर 16। इसमें हमारे पास जो पिछले बार था 62,57,92,958 रुपये 97 पैसे नए पैसे, वो आज की डेट में बढ़कर हो चुके हैं 65,74,67,044 रुपये 97 नए पैसे। उसको पूरा का पूरा जो डिपॉजिट्स है मेंबर का जो थ्रिफ्ट है उसमें दिया हुआ है 35,30,90,424 रुपये 97 पैसे। ये आपकी थ्रिफ्ट है आज की डेट में, मतलब 31 मार्च तक की डेट में। ये हमारी एक बड़ी लाइबिलिटी है, इसी पे हमारा सबसे ज़्यादा अधिक आप सदस्यों को एक प्रकार से जो आपको मतलब लाभ मिलता है ब्याज का, उसके पश्चात जो लोन बढ़ता है उस पर जो हमको इंटरेस्ट आता है उन सबको काट करके जो हम आपको प्रॉफिट देते हैं। दूसरा है फिक्स डिपॉजिट जो है मेंबर्स का 25,05,27,470 रुपये, और ये पिछली बार 25,74,83,011 रुपये था। ये एक तीसरा है इसमें रिकरिंग डिपॉजिट, ये बड़ा अचीवमेंट है संस्था का। जो आपको पेज नंबर शुरुआत में ही जाएंगे, आपको जब हमको रिकरिंग डिपॉजिट मिला था, ये पेज नंबर आप 6 पे जाइए, उसमें जो 2,43,00,000 रुपए हमको मिला था 2017 में, अब ये जो है बढ़कर के हो गया 5,38,49,49,150 रुपए। टोटल मिलाकर 65,74,67,044 रुपए 97 नए पैसे। इस प्रकार से ये शेड्यूल 3 में है। पुनः शेड्यूल 4 पे जाएंगे हम, जो हमारी करंट लाइबिलिटीज और प्रोविजंस है, उसके ऊपर पेज नंबर 16 में ही है। जो एचईडी बैंक में ओवरड्राफ्ट है, ये ओवरड्राफ्ट इसके कारण आया है 31 मार्च के कारण बीएचएल ने हमें एकदम से पैसा ट्रांसफर किया था इनकम टैक्स से बचाने के लिए, उनको वो बचने के लिए वो हमारे पास आया। उसके अलावा ये मेंबर्स का सन्ड्री डिपॉजिट है 68,04,883 रुपये, जिसमें जो सदस्य सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिनकी अभी कुछ लेनदारियाँ बाकी है, इनके एफडीआर हैं, वो सब मिलाकर के ये इस प्रकार ये 68 लाख रुपए है। टोटल मिलाकर इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। टोटल मिलाकर 13,37,07,398 रुपए ये है टोटल इसमें। इसके पश्चात कैश इन हैंड शेड्यूल 5 में आते हैं। संस्था के पास जो 31 मार्च को था 1,05,72 रुपए कैश इन हैंड में था। वो जो सदस्यों ने जमा किया था, जो हमारे शॉप में था, वो सब मिला करके कैश इन हैंड हुआ। उसके पश्चात बैलेंस विथ बैंक्स शेड्यूल 6, इसी में आप इस पेज नंबर 17 में जाएंगे तो आपको बैंकों की स्थिति में हमारे कहाँ कितने पैसे हैं वो पूरा का पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें ये 22,636 रुपये कोऑपरेटिव सेविंग अकाउंट में है। बरखेड़ा में 2,67,600 है। एचईटी में है। उसके अलावा एचईटी का दूसरा ब्रांच जो है 1,55,838 रुपये। ऐसे मिलाकर के ये 2,56,09,245 रुपये टोटल। एसबीआई में 2,45,31,610 रुपये। ये शायद अध्यक्ष महोदय, ये शायद 31 मार्च को आया था, जो बीएचएल ने ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके पश्चात शेड्यूल 7 इन्वेस्टमेंट, इसमें फिक्स डिपॉजिट वाला है, जो हमारा बैंकों में रखा हुआ है 32,92,19,392 रुपये। दूसरा हमारे पास जो शेयर है कोऑपरेटिव को 50,000 के हैं। एक्रूड इंटरेस्ट एफडीआर पे 1,24,15,708 रुपये और 1,000 रुपये किसान सहकारी संस्था में है। ऐसे मिलाकर 34,16,86,100 रुपये टोटल होता है। इन्वेस्टमेंट पेज नंबर शेड्यूल 7 है, इसी में आएगा पेज नंबर, मैं पढ़ चुका हूँ शेड्यूल 7। अब उसके पश्चात है शेड्यूल 8, जिसमें मेंबर्स को हमने लोन दिया हुआ है 73,54,45,626 रुपये 63 पैसे।
ये आप इसको पिछली स्थिति में जाएंगे तो ये आपको पेज नंबर 6 पर आपको मिल जाएगा। ये 60 करोड़ 53 लाख था, जो बढ़कर 73 करोड़ हो चुका है। इसमें मेंबर्स पे जो लोन है वो 73 करोड़ 24,83,259 रुपए है। ग्रोसरी के लिए जो लोन है 1,51,082 रुपए, और लोन्स अगेंस्ट एफडी के जो है वो 0 है। उसके पश्चात जो संस्था के हमारे एम्प्लॉई है उन्होंने लिया हुआ 17,48,669 रुपए। पर्सनल लोन लिया हुआ है 75,553 रुपए। 1,600 रुपए व्हीकल लोन के लिए है। फेस्टिवल एडवांस में फेस्टिवल एडवांस में उन्होंने 11,500 रुपए, और स्पेशल लीव लोन्स के तहत इन्होंने 74,163 रुपए। ऐसे मिलाकर टोटल 73 करोड़ 54,45,626 रुपए .63 नए पैसे ये वितरित किए गए। शेड्यूल क्रमांक 9 पेज नंबर 18 जो हमारे एसेट्स हैं जिसपे हम डेप्रिसिएशन करते हैं हर साल, हमारे फर्नीचर्स हैं, उसकी जानकारी है आपके समक्ष। इसके अलावा शेड्यूल 10 है, इसमें जो हमारा रेमंड में तमाम जो आपके टीडीएस में जो पैसा कटता है, रेमंड में जो हमारा फिक्स डिपॉजिट करना पड़ता है बिफोर उनको देने के पहले, उनको जो हमारी एफडीआर उनके पास रहती है जो एक सिक्योरिटी अमाउंट, उन सब का वर्णन है इसमें। ये टोटल मिलाकर 3,66,11,851 रुपए। टोटल शेड्यूल क्रमांक 11 ये है पेज नंबर 19 पे। ये इंटरेस्ट ऑन मेंबर्स लोन से जो प्राप्त हुआ है 6,90,76,629 रुपए, ये हमें प्राप्त हुआ है लोन के अगेंस्ट में ब्याज। एलएफटी मतलब एफडी के अगेंस्ट जो जिन्होंने लिया था वो 1,15,488 रुपए में प्राप्त हुआ। इंटरेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेरियस लोन से हमें 27,183 रुपए प्राप्त हुआ, और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट यह हुआ है हमको 2,02,138 रुपए। ऐसे मिलाकर टोटल जो हमें प्राप्त हुआ है 6,94,21,438 रुपए हमें प्राप्त हुआ है। शेड्यूल 12 अदर इनकम्स, इसमें जो डिविडेंड्स जो ब्याज बैंकों से ब्याज प्राप्त हुआ है हमें वो लिखा हुआ है 2,13,79,022 रुपए ये प्राप्त हुए हमें हमारी एफडीआर पे। और अदर इनकम्स में जो है मेंबर से हमें जो हम मेंबरशिप का पैसा लेते हैं उसमें 1,300 रुपए है। एक मिसलेनियस इनकम में 2,117 रुपए, और प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र किया हमने शॉप से वो जो है शॉप का प्रॉफिट 3,56,664 रुपए। अब ये इसीलिए कि आपको मोटा मोटी समझना है कि इस पर हमको सर्विस टैक्स देना होता है, इसीलिए आप समझते हैं कि ये सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसीलिए उसको खर्चे में दर्शाया जाता है।